हाल की घटनाएं और सामाजिक पूर्वाग्रह। एक वायरल इंस्टाग्राम रील जिसमें एक लड़की ने व्हीलचेयर का उपयोग करने वाले एक लड़के को अस्वीकार कर दिया और एक हास्य कलाकार द्वारा दिव्यांग लोगों का मजाक उड़ाना समाज में मौजूद सामाजिक पूर्वाग्रह को उजागर करता है। समावेशिता के बारे में बढ़ती जागरूकता के बावजूद दिव्यांग व्यक्तियों को पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता का सामना करना पड़ रहा है। मीडिया में दिव्यांगता का चित्रण। प्रेरणादायक रूढ़िवादिता। ग्ली 2009 जैसे टीवी शो अक्सर दिव्यांग व्यक्तियों को प्रेरणादायक रूढ़िवादिता के रूप में उपयोग करते हैं, जिससे वे दूसरों को प्रेरित करने के उद्देश्य से दिखाए जाते हैं। दैवीय दंड। पुरानी हिंदी फिल्मों जैसे जीवन नैया 1936 में अंधेपन को ईश्वर की सजा के रूप में दर्शाया गया था। अतिशयोक्ति के माध्यम से हास्य। हम हैं कमाल के, टॉम डिक एंड हैरी 2006 और प्यारे मोहन 2006 जैसी फिल्में हास्य पैदा करने के लिए दिव्यांगता को बढ़ा चढ़ाकर पेश करती हैं। दिव्यांग व्यक्तियों पर प्रभाव। पहचान की कमी। इस तरह के चित्रण से उनकी दिव्यांगता उनकी एकमात्र पहचान बन जाती है, जिससे उनका अद्वितीय व्यक्तित्व खो जाता है। गरिमा का ह्रास। उनकी गरिमा और आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है, क्योंकि उन्हें लगातार पीड़ित के रूप में चित्रित किया जाता है, जिसके कारण कई लोग ये मान लेते हैं कि उनमें कुछ स्वाभाविक रूप से गलत है। वास्तविक जीवन की बाधाएं। ये पूर्वाग्रह वास्तविक जीवन में बाधाएं पैदा करता है, जिससे विवाह और रोजगार जैसे क्षेत्रों में उनके अवसर प्रभावित होते हैं। कानूनी ढांचा। संवैधानिक अनुच्छेद। अनुच्छेद 15 समानता और समान व्यवहार के अधिकार को बढ़ावा देता है और भेदभाव पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 21 मेनका गांधी मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विस्तारित ये सम्मान के साथ जीवन के अधिकार की गारंटी देता है। अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय के पास पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए कोई भी आदेश पारित करने की शक्ति है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 इस अधिनियम की धारा 3(1) सरकार को दिव्यांगजनों के लिए समानता, गरिमा और सम्मान सुनिश्चित करने का अधिकार देती है। मीडिया में दिव्यांग व्यक्तियों की गरिमा के लिए न्यायिक सुरक्षा। निपुण मल्होत्रा बनाम सोनी पिक्चर्स फिल्म्स मामला 2024 सर्वोच्च न्यायालय ने दृश्य मीडिया में दिव्यांग व्यक्तियों के गलत चित्रण को रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी किए, जिसमें संवैधानिक मूल्यों के पालन पर जोर दिया गया। समय रैना केस। न्यायालय ने कहा कि हास्य अच्छा है, लेकिन जब ये किसी समुदाय की भावनाओं को निशाना बनाता है और उन्हें ठेस पहुंचाता है तो ये समस्याजनक हो जाता है। इसमें यह संदेश दिया गया कि मजाक करें, लेकिन किसी का मजाक न उड़ाएं। जबकि समय रैना ने अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का आह्वान किया, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ये अधिकार पूर्ण नहीं है और यह अनुच्छेद 21 के तहत दिव्यांग व्यक्तियों के सम्मान के साथ जीने के अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकता है। इंडिबल्स क्रिएटिव बनाम पश्चिम बंगाल सरकार मामला 2019 न्यायालय ने सामाजिक विरोधाभासों को उजागर करने में व्यंग्य की भूमिका को स्वीकार किया, लेकिन इस बात पर बल दिया